हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईसी एम्पलीफायर इतना जल्दी क्यों खराब होता है। लेकिन हमारा जो ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर वो ज्यादा दिन चलता है और काफी अच्छा आउटपुट देता है। तो आईसी एम्पलीफायर इतना जल्दी क्यों खराब होता है? तो नॉर्मली जो हम आईसी यूज करते हैं 2030, 2050 और 4440 और जो 7297 वो सब हम ज्यादातर यूज करते हैं। तो ज्यादातर जो इतना मैं जो जितना भी हम यहाँ पे नाम लिया हूँ, इसका जो आउटपुट है लगभग 20 वाट के अंदर है। कहीं पर 19 वाट, कहीं पर 25 वाट, तो लगभग 20 वाट के आसपास ही है। लेकिन जो हमारा एम्पलीफायर में ट्रांजिस्टर यूज होता है, तो हर एक ट्रांजिस्टर जो 3055 है उसका आउटपुट लगभग 100 वाट और 5200 का लगभग 150 वाट। तो आप सोच सकते होंगे कितना डिफरेंस है। एक तो हम यहाँ पे ट्रांजिस्टर पर जो एम्पलीफायर होता है उसके अंदर दो ऐसा ट्रांजिस्टर रहता है, तो दोनों मिला के उसका आउटपुट हो गया 300 वाट। तो हम उसका आउटपुट पर कभी भी 300 वाट नहीं देते हैं। लेकिन जो हमारा आईसी एम्पलीफायर है उसके ऊपर हम हमेशा के लिए 40 वाट 50 वाट तक दे देते हैं। तो जिसके कारण ऑब्वियसली खराब तो जल्दी होगा ही, क्योंकि ये हर टाइम ओवरलोड पर ही चलता है। और जो हमारा ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर रहता है उसके ऊपर हम 300 वाट तो कभी नहीं देते भी है तो उसका गेन इतना बढ़िया नहीं है। उसका जो गेन है इतना बढ़िया नहीं होता। लेकिन आईसी में गेन बहुत ज्यादा होता है, उसका गेन बहुत बढ़िया होता है। तो इसीलिए जो मैन्युफैक्चर करते हैं आईसी एम्पलीफायर उसका वो मिस यूज करके उसका गेन बहुत बढ़िया करते हैं। आपको थोड़ी देर ही चला के दिखाएगा, बहुत ज्यादा अच्छा साउंड आएगा, लेकिन उसके अंदर जो तो ओवरलोड पर ही चल रहा है ना, तो वो तो खराब होगा ही, कुछ दिन के बाद ही खराब होगा। और अगर लॉन्ग टर्म यूज करेंगे, अगर एक साथ आप 4-5 घंटा अगर चला लिया तो वो खराब हो सकता है। लेकिन ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर ऐसा नहीं है, क्योंकि उसका हर टाइम हम अंडर लोड पर ही चला रहे हैं। ये हमेशा ओवरलोड पर चलता है, ये हमेशा अंडर लोड पर चल रहा है। तो इसी के कारण हमारा जो एम्पलीफायर होता है आईसी ज्यादातर खराब होता है। तो आशा करते हो वीडियो को आप लोगों को पसंद है। तो अगर पसंद है प्लीज एक लाइक जरूर कर देना, और आगे ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो आज के लिए इतना ही, बाय।